सो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रणव, फैकल्टी फॉर पेपर 3 मैथ्स एलआर स्टैट्स एंड सीए फाउंडेशन जून 2023 एग्जामिनेशन को अब अप्रॉक्सीमेटली बचा है 1 महीना। तो इन आखिरी 30 दिनों में आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आप पेपर नंबर 3 मैथ्स एलआर स्टैट्स में मैक्सिमम स्कोर कर सको, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको मेरे पूरे नॉलेज की मदद से क्रिस्प एडवाइस और क्रिस्प स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो सीए फाउंडेशन जून 2023 एस्पिरेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज में, अगर आपकी कितनी भी तैयारी हुई हो या फिर कितनी भी तैयारी बची हो, ऑल द पीपल हु आर अटेम्प्टिंग फॉर जून एग्जाम, आपके लिए वीडियो रेलेवेंट है। अभी कुछ ही पल में मैं आप लोगों को पूरा एजेंडा बताने वाला हूं। उस एजेंडा वाली बात को पूरी तरह सुन लीजिए सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि इस पूरे वीडियो में आपको क्या टेक अवे मिलना है। What are the things you will get to know in this particular video? तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करता हूं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का एजेंडा है सर जनरल स्ट्रेटजी कॉमन फॉर ऑल। पहले मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सबके लिए एप्लीकेबल है। सर मेरा कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था, रिवीजन भी हो गए हैं, सेकेंड रिवीजन चल रहा है। सर मेरा तो अभी कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सर मेरा कोर्स अभी अभी कंप्लीट हुआ है। आप किसी भी स्टेज में हो, जो मैं जनरल बातें बताऊंगा इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल, एवरीवन। सेकंड है आपका एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस के अंदर मैं हमारे पूरे सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कैटेगराइज करने वाला हूं सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि आपको किस पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। थर्ड इज स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सबकी जो स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन है वो अलग अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो आपके लिए रेलेवेंट होगी। अब आप जो भी स्टेज में हो, अपना जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी वहां फाइंड आउट कर सकते हो जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और चौथे नंबर पे आता है सर अपकमिंग यूट्यूब प्लान। तो थ्योरी है जरूरी एंड कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, ओनली दिस मच ओटीएम सीरीज, लॉट ऑफ सीरीज आर देयर जो इंडिया में बहुत फेमस है और हर अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन का बच्चा इन सीरीज को देखकर जाता है और उसे काफी फायदा होता है। और इस बार भी मैं लेकर आने वो सारी सीरीज लेकर आने वाला हूं लाइव, और आपको उसका पूरा शेड्यूल, उसका पूरा अनाउंसमेंट करूंगा इसी वीडियो के एंड में। तो ये 3 चीजें कवर करने के बाद अंत में मैं आपको मेरा पूरा यूट्यूब प्लान अनाउंस करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखना, ठीक है भाई। तो आज का डेट है 21 ऑफ मे। अभी मैं दोपहर को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मोस्टली आपको 21 ऑफ मे को रात को मैं इसे प्रीमियर करूंगा, बट इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं। इट इज रेलेवेंट फॉर ऑल द पीपल जो अभी जून में एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट which is general strategy applicable to all the students. So क्या टारगेट है तुम्हारा? सर पेपर 3 मैथ्स एलआर स्टैट्स में फोड़ना है विद हाई मार्क्स। है तुम्हारा टारगेट? अगर है तो जल्दी से मुझे लाइव चैट में बताओ क्या टारगेट तुमने अपने लिए सेट किया है और उसे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिखो। सो कमेंट करो लाइव चैट में नाउ, व्हाट इज योर टारगेट। क्या टारगेट तुमने सेट किया है मैथ्स एलआर स्टैट्स के लिए? वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए। जबरदस्ती किसी को 90 प्लस नहीं रखना है। आप अपनी प्रिपरेशन जानते हो, कितनी आपने पढ़ाई करी, उस हिसाब से आप टारगेट रख सकते हो। और वो टारगेट तक पहुंचने के लिए ये वीडियो आपको मदद करेगा, मेरा नॉलेज आपको मदद करेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ टू अचीव। सबसे पहले सर सीए के कोई भी एग्जाम से, यार कोई भी पेपर हो, उसमें अगर आपको अच्छा मार्क्स अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। सो हार्ड वर्क इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हार्डवर्क करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो फिर चूक कहां कर जाते हैं, वो गड़बड़ कहां कर जाते हैं? सर डायरेक्शन में। हार्डवर्क तो है, अगर कोई ये बोलता है कि मैंने मेहनत नहीं करी और सीए हो जाएगा, आई डोंट एग्री विद दैट, ठीक है। तो हार्डवर्क तो चाहिए, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ सही डायरेक्शन में चाहिए ना वो हार्डवर्क। तो उन सही डायरेक्शंस को जानने के लिए ही तो मैंने ये वीडियो बनाया है। सो हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड। तो सर एक्चुअली क्या क्या चीजों की जरूरत होगी हमें अच्छे नंबर लाने के लिए? तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, यू नीड टू हैव अ ग्रिप ऑन कॉन्सेप्ट्स। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम लोग स्कूल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते थे, उसी में से क्वेश्चंस उठ के पेपर में आ जाते थे। तो वैसे यहाँ पर भी होता होगा फाउंडेशन, तो इनिशियल लेवल ऑफ स्टेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। फाउंडेशन का भी अपना लेवल है। और कोई भी बच्चा अगर कॉन्सेप्ट को स्किप करके आ रहा है तो वो बिल्कुल इस उम्मीद में ना रहे कि जो आपने क्वेश्चंस देखे उनको रट के आपका काम हो जाएगा। जी नहीं, क्वेश्चंस करते हैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो अप्लाई कैसे करोगे? सो ग्रिप ऑन कॉन्सेप्ट इज वेरी नेसेसरी। सर मैंने रेगुलर क्लास कर ली, अब मैं सिर्फ एमसीक्यू लगाए जा रहा हूं। जी नहीं, जब आप रिविजन्स करते हो उस समय आपको कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करना है, तभी आपकी कॉन्सेप्ट्स पर भी ग्रिप आएगी। तो ग्रिप ऑन कॉन्सेप्ट मोस्ट एसेंशियल थिंग। दूसरी चीज क्या है सर?
दूसरी चीज है ग्रिप ऑन कैलकुलेटर। आप सभी को पता है पेपर 3 मैथ्स एलआर स्टैट्स 100 मार्क्स का पेपर आपको सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है एंड 100 एमसीक्यूज इन 2 आवर्स, इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है, सही सीक्वेंस अपनाना होता है, लेकिन साथ ही साथ सर जो कैलकुलेशंस की स्पीड है वो भी बहुत तेज होनी चाहिए, और वो तभी तेज होती है व्हेन यू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन द कैलकुलेटर। तो ट्रिक्स बननी चाहिए और चलाने की स्पीड आनी चाहिए। वो कैसे आएगी सर? जब बहुत ज्यादा यूज करोगे आप, ठीक है, बार बार चीजों का उपयोग करोगे, जो जो ट्रिक्स हमने क्लासेस में बताया उसको बार बार यूज करोगे, और साथ ही साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। तो क्विजेस अटेंड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जो भी क्वेश्चंस खुद से कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सीक्वेंस एंड सीरीज, जहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चंस तुम्हारा कैल्सी में हो सकता है, तो उनको कैल्सी पे ही करने की कोशिश करो, ठीक है, पूरा का पूरा वहां ट्राई करो, तो तुम्हारी कैल्सी पे ग्रिप बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अगली चीज एमसीक्यू प्रैक्टिस। सर कॉन्सेप्ट्स पर कवरेज है, अच्छे से पढ़ ली हैं चीजें, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो पढ़ ही लिए हैं, और सर साथ में हमने कैलकुलेटर पे भी हमारी कमांड आ गई है। लेकिन सर क्वेश्चंस जब आता है ना तो समझ ही नहीं आता कैसे करना है। उसके लिए हमारे एमसीक्यूज देखे हुए होने चाहिए। अब एमसीक्यूज में सबसे पहली बात आती है स्टडी मटेरियल, तो वो तो आपकी रेगुलर क्लास में या फिर आप यूट्यूब क्लास में कवर कर लेते हो। फिर आते हैं सर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज। तो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह भटक रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं, एमटीपी पीवाईक्यू, ये दो चीजों पर फोकस रखो। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट पेपर, ये दो चीजों पर फोकस रखोगे ना भाई, तो तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। यहां वहां तुमको नहीं भटकना है। सर अब इनको कैसे कवर करें? तो भाई इनको कवर करने के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, है ना, और मैंने खुद एक बुक लाई हुई है एमसीक्यू कंपाइलर, जिसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज, उसके अंदर भी टॉपिक वाइज एमटीपीज और पीवाईक्यूज को अलग अलग डाल दिया है। हालांकि बहुत पुराने मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए, मई 18 से लेके नवंबर 2022 दिसंबर 2022 अटेम्प्ट तक के क्वेश्चंस लिए हैं। तो वो वाली बुक भी आप भाई देख सकते हो, मार्केट में आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन पे। व्हाट इज नीडेड? अब एक और चीज सर, रिटेंशन। आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, आपने कैलकुलेटर पे कमांड ले आए, आपने बहुत सारे एमसीक्यूज कर लिए सर, लेकिन पेपर के समय चीजें याद नहीं आती, तो ऐसा भी तो हो सकता है भूल जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है ब्लैंक हो जाए। इसी के लिए सर हम लोग चार्ट से, समरीज से, माइंड मैप से डिफरेंट डिफरेंट वेज में रिवीजन करते हैं। जैसे मैं आपको सीरीज लेकर आता हूं, थ्योरी है जरूरी। आप सभी को अगर नहीं पता तो बता दूं कि 100 मार्क्स के पेपर में 25 मार्क्स की तक भी थ्योरी आई है। 15 की तो आती है, कभी 15 की, कभी 20 की, कभी 25 की, और ये थ्योरी मेनली आती है स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन से। तो अगर हम थ्योरी का एक स्पेसिफिक रिवीजन कर लें तो थ्योरी पे हमारे कमांड आ जाएगी, वो कमांड आ जाएगी तो पेपर में फटाफट फटाफट थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो कि 10-10 सेकंड में हो जाते हैं, उनको अगर तुम कर लोगे तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा हाई होगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आप लोगों को नहीं पता होती। क्यों? क्योंकि आप लोग तो पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आप लोग तो पहली बार पढ़ रहे हो, हमको पता होती है। तो हमारे इस नॉलेज का आपको यूज करना है, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। यस, चलो अगली बात, हैंडलिंग एग्जाम प्रेशर। सर सब कुछ कर लिया हमने, आपके साथ रिवीजन भी अटेंड कर लिया सर, हमने इनोवेटिव वेज में तैयारी भी कर ली, समरीज भी बनाए, चार्ट्स भी बनाए, एंड माइंड मैप्स के साथ पढ़ाई भी करी, लेकिन सर एग्जाम का डर ऐसा रहता ना कि सर वहां जाके ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो उसका एक मॉक सेशंस लो। मॉक सेशंस मतलब मॉक टेस्ट पेपर्स दो। मॉक टेस्ट पेपर्स आईसीआई रिलीज करता है, और अगर आपके घर के आसपास आईसीआई सेंटर जहां पर आप पहुंच सकते हो तो फिजिकली जाके दे के आओ, अदरवाइज सिंसियरिटी से टाइमर लगा के घर में वो पेपर दो, उसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ आता है, ठीक है। लेकिन ये आपको कम से कम 2 पेपर एग्जाम से पहले, कम से कम 2 पेपर आपको 100 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं 2 घंटे में। तब आपको पता चलेगा कि वो 2 घंटे में आपको क्या दिक्कत आती, कहां ब्लैंक हो जाते हो, कहां प्रॉब्लम आ रही है, पेपर कितना हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, और एग्जैक्टली प्रैक्टिकली ऑन द फील्ड तुम्हें क्या चैलेंज आ रहा है। वो तभी कर पाओगे जब तुम शिद्दत से 2 पेपर पूरे के पूरे अटेम्प्ट करोगे। तो प्रॉमिस मी गाइस कि तुम 2 मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो। यस एवरीवन, ठीक है सर, डन। अगला, प्रायोरिटाइज योर एफर्ट्स। सर अब हम मेहनत तो बहुत करने वाले हैं, लेकिन कई बार सर ये होता है कि इतना सारा वॉल्यूम है ना, 18 हमारे चैप्टर्स हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए सर हम किसी ऐसी चीज पे ज्यादा समय दे दें कि इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाए हमारी। क्योंकि देखो समय की कमी तो रहने वाली है, इट्स जस्ट 30 डेज लेफ्ट। कुछ लोगों ने बहुत एडवांस में प्रिपरेशन चालू कर दी, उनको मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको समय की कमी अभी पड़ रही है, जो टेंशन ले रहे हैं कि 30 ही दिन बचे। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं भाई कि तुम्हारा एफर्ट्स ना अब सही जगह में चैनलाइज होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए ऐसी चीज को ज्यादा समय दे दो जिसका इंपॉर्टेंस कम था। तो सर हमको पता कैसे चलेगा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं है? अब मैं वो तुमको बताता हूं। तो यहां जो मैं आगे बताने वाला हूं उससे तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमारा जो लेस टाइम है, कम टाइम हमको बचा है ना, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके। शुरू करें। उसी को सर हम लोग बोलते हैं एबीसी एनालिसिस। हालांकि हमने एबीसी के साथ डी भी लिया हुआ है यहां पर वो क्यों है मैं बता दूंगा तुम। तो कैटेगरी ए,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये टाइम वैल्यू ऑन एन एवरेज 12, देखो 15 तक भी जाता है लेकिन ऑन एन एवरेज 12। लॉजिकल रीजनिंग 20 के आसपास, 19 का एवरेज है। उसके बाद तुम्हारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, स्टैट्स के पहले 2 चैप्टर, 19 का एवरेज है। यही 3 सेक्शंस तुम्हारे 50 नंबर कवर कर रहे हैं और ये बहुत टफ भी नहीं है और इन पे अगर अच्छे से मेहनत की जाए तो इसमें नंबर आ सकते हैं। इनके बहुत सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लोगे तो उसी में से कुछ ना कुछ आता है, बहुत ज्यादा बाहर से नहीं आ सकता। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। कैटेगरी ए, इसको तो करना ही है सबको। कैटेगरी बी, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉग, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी, सीक्वेंस, सीरीज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, वो चैप्टर जो बहुत टफ भी नहीं है लेकिन बहुत हाई वेटेज भी नहीं, मॉडरेट कैटेगरी है ना। तो मॉडरेटली टफ है, मॉडरेट नंबर्स आते हैं, ये कवर कर रहे हैं 26, ये दोनों मिला के हुआ 76। और अब मैंने थर्ड कैटेगरी में डाला उन चैप्टर्स को जिनको मैं ये बोलूंगा कि थोड़े टेक्निकली ज्यादा एडवांस है, टेक्निकली ज्यादा एडवांस है। उनका बेसिक पोर्शन तो सबको बनेगा, एडवांस पोर्शन में प्रॉब्लम आती है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इनमें सिर्फ बेसिक पोर्शन भी करके जाओगे तो आई एम फाइन। लेकिन जो बच्चे स्किप करने का सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं भाई। स्किप पूरी तरह नहीं करना चाहिए आइडियली, बट एग्जैक्टली 30 डेज के हिसाब से किसको क्या करना है वो मैं स्पेसिफिक स्ट्रेटजी में बताऊंगा। अब सुनो, ये जो 20 मार्क्स का पोर्शन है भाई, इसके लिए एक स्पेशल सीरीज भी लाऊंगा मैं, ओटीएम, कि अगर कोई बच्चा है जो पूरी तरह से छोड़ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, ओटीएम करना चाहिए। क्या है ओटीएम, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। और आखिरी में आता है हमारा कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 4 नंबर का। अब इस 4 नंबर पर जो एफर्ट लगते हैं ना सर, डिजर्व नहीं करता है 4 नंबर, तो उतना एफर्ट हमको इसमें देना नहीं है। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो 11th और 12th में ऑलरेडी कैलकुलस पढ़ के आए हैं, जिनको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पहले से आता है, तो आप अपने तरीके से इसे कर सकते हो, सेल्फ कर सकते हो। लेकिन इसे मैं ना तो रिविजन्स में करवाता हूं ना ही रेगुलर क्लासेस में करवाता हूं, इसीलिए इसको कैटेगरी अलग ही बना दी। ए बी सी में भी काउंट नहीं किया भाई, सी से भी बाहर कर दिया, डी कैटेगरी, मतलब जिसको कि आप छोड़ सकते हो। अगला, तो ये स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए। अगर आपके पास एबीसी एनालिसिस नहीं है तो अपडेटेड एबीसी एनालिसिस अकॉर्डिंग टू दिसंबर 22 एग्जाम, मतलब अप टू दिसंबर 22 एग्जाम जो भी हमने पेपर्स देखे हैं उसके हिसाब से मैंने ये एवरेज वेटेज का आपका एबीसी एनालिसिस बनाया है। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। कई बार इस वाले पोर्शन में बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, सर विच बुक एंड नोट्स। कई बार बच्चों को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको लगता है और कुछ देख लूं, ये वाली बुक देख लूं, वो वाली बुक देख लूं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जब तुम्हारी क्लासेस अटेंड करी होगी तो या तो क्लास के नोट्स होंगे या तो स्टडी मटेरियल होगा, वहीं पर तुमने कॉन्सेप्ट रिवीजन किया है वहीं से, तो वही सेम टेक्स्ट बुक यूज करो जो तुमने रेगुलर क्लास में करी थी, वही नोटबुक यूज करो जिसमें तुमने खुद अपनी रेगुलर क्लास के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिसोर्सेज को मत बदलो। दूसरा, जहां तक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम की बात है जो रेगुलर क्लास में अगर नहीं होते हैं तो ओनली डू पीवाईक्यूज एंड एमटीपीज। यहां वहां के बहुत सारे क्वेश्चंस मत देखो, दुनिया में तो भाई क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, पर तुमको स्टिक रहना है पीवाईक्यूज एमटीपीज। बहुत ज्यादा रायता फैलाने से भी मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना आप बात को। तो यू हैव टू बी एग्जॉस्टिव बट अप टू सर्टेन लिमिट विच इज अलाउड विद इन द टाइम। ठीक है, अगला देखो, डोंट लेट योर मोरल डाउन बाय लुकिंग इनटू सम रेयर क्वेश्चंस। कोई तुम किसी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो, किसी ने रैंडम क्वेश्चन डाल दिया कहीं से भी, हो सकता है यूपीएससी का डाल दिया कोई एमसीक्यू, और देख के तुम डर रहे हो, अरे यार ये तो पढ़ाया नहीं सर ने यार, ये तो बन ही नहीं रहा यार। तो वहां पर ना आप ये चीज पर फोकस मत करो, आप ये सोचो कि आपके पास कितनी सारी चीजें करने के लिए है। तो जो चीजें आपको अजीब दिख रही है उनसे मोरल क्यों डाउन कर रहे हो भाई। और आपको ऐसे कहीं पर अननेसेसरी अपना एफर्ट डालना ही नहीं है। जो चीज आपके पास है उसी को स्ट्रांग बनाओ, उसी में से पेपर बनेगा, उसी से पेपर करने लायक हो जाओगे तुम, चिंता मत करो। तुम इस भरोसे मत रहो कि कोई ऐसा बुक मिल जाए जहां से सीधे उठा के दे दे आईसीआई, ऐसा नहीं होता। आईसीआई तुम्हारा नॉलेज चेक कर रहा है, और तुम्हारा नॉलेज चेक होगा जब तुम मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे, भले रिसोर्सेज वही हैं, सेम रिसोर्सेज में बार बार प्रैक्टिस करिए तुमने, तो अपने आप ग्रिप बन रही है, अपने आप तुम्हारा माइंड जो ट्रेन हो रहा है उस चीज को समझ पा रहा है। और बहुत सारी अलग अलग चीजें करने जाओगे तो कहीं कभी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, माइंड समझ नहीं पाएगा चीजों को। ठीक है, तो थोड़ा सा बैलेंस में दोनों चीजों का। ठीक है, फॉर क्विक रिविजन यू कैन यूज द समरीज, द फॉर्मूला चार्ट्स एंड द माइंड मैप्स। ये आप अपने तरीके से भी बना सकते हो और टीचर्स भी आपको अवेलेबल कराते हैं। हम भी जब रिवीजन सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे वहां पर भी देंगे। वन शॉट रिवीजन्स जो मैंने स्टैट्स का करवाया है, टाइम वैल्यू का करवाया, वहां भी मैंने समरी नोट्स दिए हैं। अगर आपने खुद के बनाए हैं तो बेस्ट, नहीं बनाए हैं तो मेरे वाले समरी नोट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं सर द मोस्ट अवेटेड थिंग, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन। कि तेरी प्रिपरेशन की स्टेटस क्या है अभी, उसके हिसाब से स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अब मैं तेरे को बताने वाला हूं। तो सुनना ध्यान से। सबसे पहला, ये बहुत ध्यान से सुनना और तुम खुद चेक करके बताना तुम किस कैटेगरी में आ रहे हो। इसमें हो तो हाँ बोलना। सर बिग पोर्शन ऑफ रेगुलर क्लासेस आर पेंडिंग।
अभी भी सर स्टडी मटेरियल और कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर्स के पेंडिंग, अभी भी पेंडिंग है। क्या कर रहा भाई तू? सर छोड़ दूं क्या अटेम्प्ट? नहीं भाई, छोड़ना नहीं, अटेम्प्ट नहीं छोड़ना। आप सुन मेरी बात ध्यान से, ओनली फोकस ऑन कैटेगरी ए। जो मैंने कैटेगरी ए बताया है ना पिछली स्लाइड में एबीसी में, जो कैटेगरी ए है तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर 13, 14 और एलआर के चारों चैप्टर्स, सिर्फ उस पर फोकस कर। अगर तेरे को लगता है कि नहीं थोड़ा और समय है तो बी को भी ट्राई कर लेना, लेकिन अभी मेन फोकस कैटेगरी ए। ये उन बच्चों के लिए जिनका बहुत सारा सिलेबस बचा है पहली बार करने के लिए, उनके लिए टास्क रेगुलर क्लास कैटेगरी ए या फिर ए और बी का ब्लेंड 31 मई तक डेडलाइन बना लो कि सर 30, आज 21 मई है, 31 मई तक जितना मैक्सिमम कर सकता हूं कैटेगरी ए कर लूंगा। अगर मान लो 28 तारीख तक तुम्हारा कैटेगरी ए हो गया तो और 2-3 दिनों में कैटेगरी बी को भी थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन 31 में तुम्हारी डेडलाइन होनी चाहिए। उसके बाद तुम नया चैप्टर नहीं कर सकते। उसके बाद तुमने नया चैप्टर किया तो बर्बादी है भाई, बिल्कुल नहीं करना। फर्स्ट रिवीजन सेल्फ। अब 1 जून से लेकर 10 जून तक तुमको सेल्फ स्टडी करनी है। सर किसकी? वही पार्ट जितना तुमने कर लिया है, कैटेगरी ए किया है ना, उसी की सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं, करो 10 दिन। उसके बाद मैराथन रिवीजन सीरीज, तो पेपर के जो आखिरी 10 दिन होंगे 11 जून से लेकर करीबन 20-21 जून तक, ये 10-11 दिनों में पूरी बाहुबली टीम एक मैराथन सीरीज लेकर आएगी आपके लिए। उस मैराथन सीरीज में ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे 10-12 सेशंस में, ठीक है। तो वहां पर फिर हमारे साथ जुड़ जाना, तो कम समय में ज्यादा रिवाइज होगा। लेकिन उसके पहले अगर तुमने फर्स्ट रिवीजन किया होगा ना तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, वरना फिर प्रॉब्लम आएगी भाई। अगला सुनो, स्मॉल पोर्शन ऑफ द रेगुलर क्लासेस कॉन्सेप्ट एंड स्टडी मटेरियल आर पेंडिंग। कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, आप में से बताना, आप में से कौन ऐसे हैं जो सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं जिनका बहुत सारा सिलेबस नहीं बचा लेकिन थोड़ा पोर्शन अभी भी बचा है। सर हो सकता है कि वो थोड़ा पोर्शन कैटेगरी सी का हो सकता है वो थोड़ा पोर्शन बी का हो, ए का तो नहीं बचना चाहिए भाई। ए का बचा है तो फटाफट निपटा दो उसको। अब सुनो, टेक अ कट ऑफ डेट। अब तुमको एक कट ऑफ डेट लेनी है कि इस कट ऑफ डेट तक जितना सिलेबस कर सकते हो ए बी सी तीनों का मिला के कर डालो। सर सी तो हो गया, ए और बी बचे तो पहले ए करो। सर सी बचा हुआ है और बी भी बचा है तो पहले बी करो। प्रायोरिटी तुमको पता है एबीसी से लेनी है, लेकिन कट ऑफ डेट तुमको सेट करनी है कि भाई 31 मई तक कुछ भी हो जाए, इसके बाद मैं नया टॉपिक नहीं पढ़ूंगा। एंड डू मैक्सिमम बाय देन, डू ओनली रिविजन्स फ्रॉम 1 जून। 1 जून से सेल्फ रिवीजन चालू कर दो और 10 जून तक फर्स्ट रिवीजन खत्म कर डालो और उसके बाद वापस से जुड़ जाओ मैराथन सीरीज में। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल बाय रेगुलर क्लासेस 31 मई, फर्स्ट रिवीजन एंड एमटीपी पीवाईक्यू ऑफ कैटेगरी ए चैप्टर्स 10 जून। अब 1 जून से 10 जून तक अगर तुम्हें लगता है कि फर्स्ट रिवीजन के साथ तुम थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें और कर सकते हो जैसे कि एमटीपी पीवाईक्यू, तो कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स का पहले कर लेना, ठीक है। और ज्यादा कर पाओ तो और अच्छी बात है। ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूं तुमको क्योंकि समय कम है, ठीक है। अब सुनो, मैराथन रिवीजन सीरीज आखिरी 10 दिन, ये तुम्हारे लिए भी कॉमन है। अब थर्ड कैटेगरी आती है सर उन बच्चों की जिनकी रेगुलर क्लासेस आर डन लेकिन रिवीजन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर पेंडिंग। जिनके रेगुलर क्लासेस डन हैं हाँ, लेकिन रिवीजन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है। अब तुम क्या करो, सुनो, अब फोकस करो तुम फर्स्ट डिटेल्ड रिवीजन। मैथ 21 मई है, 31 मई तक पहला रिवीजन कंप्लीट करने की कोशिश करो। कंप्लीट द फर्स्ट रिवीजन डिटेल्ड बाय 31 मई, कुछ भी हो जाए। अगला, डू एमटीपी एंड पीवाईक्यू ऑन एबीसी सीक्वेंस। उसके बाद 1 जून से 10 जून तक का जो समय है ना, उस 10 जून तक में जो एबीसी वाली प्रायोरिटी है उसके हिसाब से एमटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करो और साथ में समय मिले तो सेकंड रिवीजन भी करते जाओ। लेकिन पहले 31 मई तक मेन फोकस फर्स्ट डिटेल्ड सेल्फ रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, मैराथन रिवीजन सीरीज तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल। मैराथन रिवीजन सीरीज तो सबके लिए यूजफुल है भाई, वो तो प्रूवन है, हजारों बच्चे देखते हैं। रेगुलर क्लासेस एंड फर्स्ट रिवीजन इज डन। अब ये सबसे बेस्ट वाला केस है। ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने टाइमली क्लासेस ज्वाइन करी थी, टाइमली उनकी क्लास कंप्लीट हुई थी, कोई बैकलॉग नहीं था, समय से रिवीजन चालू कर दिया था, रेगुलर क्लास भी डन है, फर्स्ट रिवीजन भी डन है, हो सकता है सेकंड रिवीजन भी डन है। तुम सुनो भाई, फोकस ऑन एक्स्ट्रा एमसीक्यूज नाउ। तुम्हारा अब ये काम है कि तुम्हारे पास जो समय बचा है ना, अब तुम्हें कम पास होने की तो तुम्हें चिंता ही नहीं, अब तुम टारगेट कर रहे हो हाई स्कोर का। तो हाई स्कोर का टारगेट करने के लिए तुमको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। एंड मोर रिवीजन्स, और जितने ज्यादा रिवीजन्स कर सकते हो उतनी ज्यादा ग्रिप बनेगी तुम्हारी। टारगेट हाई स्कोर। अब भाई तुमको कम पर सेटल नहीं करना, डोंट सेटल फॉर लेस, ठीक है। ये मैं उन कैटेगरी वालों के लिए बोल रहा हूं जिनका रेगुलर क्लास भी समय से हो चुका था और फर्स्ट रिवीजन भी कब का हो चुका है। तुमको तो ज्यादा नंबर लाने ही है, तुमसे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है ना। तुम ही तो मेरिट लिस्ट में आओगे भाई। इंडिया टॉपर रचित बरवाल फ्रॉम द प्रीवियस बैच 97 मार्क्स, बैच का भी टॉपर, इंडिया का भी टॉपर है। कोई हिम्मत रखता है उसको बीट करने की? अगर हाँ तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ मैं हिम्मत रखता हूं, आई विल बीट 97। देखते हैं भाई, चलो। एमटीपी पीवाईक्यू एमसीक्यू एंड सेकंड रिवीजन बाय 5 जून। 5 जून तक तुम एमटीपी पीवाईक्यू खत्म कर दो।
21 तारीख से 5 जून 15 दिन है, 15 दिन में एमटीपी पीवाईक्यू खत्म कर दो तुम एमसीक्यूज, मई 18 से लेके अभी तक के। फिर रिविजिट द वीक एरियाज। अब तुम जब पूरा सिलेबस कर चुके हो तो तुमको पता है कि तुम्हारा वीक एरिया क्या है। अब 2-3 रिवीजन करने के बाद फिर से वही वही रिवाइज मत करो, ऑब्जर्व करो कि कौन से एरिया तुम्हें वीक लग रहे थे। उन वीक एरियाज पर तुम्हारा 5-6 दिन दे दो, जैसे 6 जून से 10 जून तक उन वीक एरिया में फोकस कर लो। उन वीक एरियाज में फोकस कर लोगे तो तुम्हारा वो वीक एरिया भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा रिलेटिवली, तो और ज्यादा नंबर आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वीक एरिया में तुम्हें फोकस करना है उन 5 दिनों में। उसके बाद तुम भी मैराथन सीरीज में जुड़ जाना, तो वहां पर यहाँ आके सब लोग हमारे साथ हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने 4 ग्रुप्स बनाए थे स्टूडेंट्स के, और सबको उनकी स्टेटस के हिसाब से, प्रिपरेशन की स्टेटस क्या है अभी उसके हिसाब से एडवाइस दिए भाई। कुछ लगे कुछ फिर से सुनना हो तो वीडियो को पीछे जाके देख लेना, लेकिन ये चीज तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। और जो कट ऑफ डेट्स मैंने दिए भाई, उन कट ऑफ डेट्स को फॉलो करो, तो तुम्हारा जो हार्डवर्क है ना वो सही डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली हार्डवर्क कहीं भी जा रहा है। गेटिंग इट? ठीक है। स्किप करना बिल्कुल भी नहीं, स्किप किसी को भी नहीं करना है अटेम्प्ट, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं आप सभी के सामने मेरा अपकमिंग YouTube फ्री प्लान लेकर आया हूं, जिसमें मैं स्पेशल रिवीजन सीरीज एंड मैराथन्स आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो अभी स्पेशल रिवीजन सीरीज के बारे में डिटेल में सुन लीजिए कि मैथ्स एलआर स्टैट्स में कौन कौन सी ऐसी इनोवेटिव यूनिक रिविजनरी फ्री सीरीज आती हैं YouTube में, और कब कब शुरू होंगी, कौन कौन से दिन क्या करवाने वाला हूं। एवरीथिंग विल बी रिवील्ड इन 3, 2, 1. Let's see. So upcoming revision series for June 2023 Maths LR Sets by CA Pranav. Strictly exam oriented series. All the sessions will be live on YouTube. It will be 100% free and time will be from 11 AM to 12 PM. तो मोस्टली मैं आपको डेली 11 AM to 12 PM मिलूंगा, जो हमारा MTP PYQ बैच का टाइम था YouTube में। अनअकैडमी CA फाउंडेशन चैनल का नाम है, और ये रहा तुम्हारे सामने सीरीज का पूरा प्लान। थ्योरी है जरूरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगी। इसमें मैंने 3 सेशन प्लान किए हैं। पहले एक सेशन में मैं आपको 1 घंटे में पूरी थ्योरी रिवाइज करवा डालूंगा, स्टैट्स की पूरी थ्योरी, सिर्फ थ्योरी रिवाइज। अगले दिन थ्योरी से जुड़े हुए जितने एमसीक्यूज पॉसिबल हैं सारे एमसीक्यू कर डालेंगे, और तीसरे दिन हम लोग थ्योरी की एक क्विज करेंगे। 3 सेशंस में थ्योरी डन। फिर थ्योरी को तुमको देखने की भी जरूरत नहीं है। डेट्स देख लो, 24, 25, 26, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आज से 2 दिन 3 दिन बाद। फॉर्मूला मैराथन, सर फॉर्मूले भूल जाते हैं इतने सारे हैं, डोंट वरी। 2 सेशंस लूंगा, ऑल मैथ्स फॉर्मूला, ऑल स्टैट्स फॉर्मूला, 29 और 30 में, 29 एंड 30 ऑफ मे, मंडे एंड ट्यूसडे। बिल्कुल मिस मत करना, सब लाइव होगा, 100% लाइव। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, सर एमसीक्यूज बहुत सारे करें, लेकिन सर आपको पता होगा ना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सर लिस्ट बनवा दो ना। ऐसा कोई लिस्ट विस्ट नहीं बनवाना, मेरे साथ तू लाइव करेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, बिजनेस मैथ्स का 1 दिन 31 ऑफ मे, स्टैटिस्टिक्स का 1 दिन 1 ऑफ जून, लॉजिकल रीजनिंग का 1 दिन 2 ऑफ जून। तीनों दिन एक एक कर देंगे, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर। और फिर आता है सर वो वाला पोर्शन ओटीएम। अब देखो भाई, पहले 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने कैटेगरी सी को करने को मना कर दिया था कि तुम अब ए और बी में फोकस करो बस। क्या वो सी को छोड़ दें? जी नहीं, तुम लोगों को कैटेगरी सी में ओनली दिस मच सीरीज करना है। ओनली दिस मच मतलब जितना मैं करवा रहा हूं कम से कम उतना कर लो बस, ओनली दिस मच, दैट्स इट। फिर तुम अगर छोड़ रहे हो तो कोई बात नहीं, मत करो रेगुलर क्लास, उसकी टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास। पर पूरी तरह छोड़ने से अच्छा ओटीएम कर लो। सर जिन लोगों ने किए हुए हैं ये चैप्टर्स वो भी आ सकते हैं क्या? रिवाइज करने के लिए आप भी आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। आपने किया है लेकिन आपको ग्रिप नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आओ ना ओटीएम में आओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ठीक है, ये सारी चीजों को करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होने वाला है। तो आपने कितनी भी प्रिपरेशन कर ली हो, सब कुछ कर लिया हो, लेकिन अलग एंगल से पढ़ोगे ना आप, तो आपका कॉन्फिडेंस हाईली बूस्टअप होगा। और इन सारी सीरीज में मैं मल्टीपल एग्जाम क्वेश्चंस भी लेकर आने वाला हूं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा भाई, ये सब चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर दिस? यस और नो? टेल मी एवरीवन, यो। तो भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और सभी जगह वायरल कर दीजिए। इंस्टाग्राम में, जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, टेलीग्राम में, हर जगह डाल दो भाई, मुझे टैग कर दो और मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच जाना चाहिए। एवरीवन, ठीक है सर, डन, परफेक्ट। अब कुछ जनरल टिप्स एंड में मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। जनरल इंश्योर जो आता है वो स्ट्रांग रहे। आप जो भी तैयारी कर रहे हो, जैसी भी तैयारी कर रहे हो ना, जो बनता है वो भी ना बिगड़ जाए, इसका ध्यान रखना भाई। जो आता है उसको स्ट्रांग करना है अपन को। दूसरा, डोंट रन फॉर सो मेनी न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस रेफरेंसेस। कोई मतलब नहीं भाई। स्टडी मैट, एमटीपी पीवाईक्यू, एडिशनल क्वेश्चन बैंक को छोड़ो, जहां इंपॉर्टेंट था वहां क्लास में करवाया गया है। उसके बाद कीप स्माइल ऑन योर फेस। यार किसी प्रेशर में मत करो भाई, तुमको लाइफ में कुछ सक्सेस प्राप्त करनी है, इसीलिए तुमने ये टफ कोर्स चुना है।
और तुम मेहनत करने को रेडी हो, अब मेहनत तो करना ही है, चाहे मुंह खराब करके करो, है ना, सैडनेस के साथ करो या एक बिग स्माइल के साथ करो, तो भाई झूठी ही सही एक स्माइल तो बनती है ना यार। जल्दी से एवरीवन इस वीडियो को देखते देखते अभी के अभी छोटी सी स्माइल जरूर दीजिए, और अगर आपने स्माइल किया है तो इमोजी वाला लाइव चैट में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है जी। चलो गुड। एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसका प्रेशर नहीं लेने का रे बेडू, मतलब नहीं है यार। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन इन द लाइफ, एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, है ना। तो इस चीज को इतना प्रेशर मत बना लो कि ये तुमको लाइफ से भी बड़ा लगने लगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, तभी आप मेंटली अपने आप को मैनेज रख पाओगे। और मेंटल मैनेजमेंट सीए में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पेपर में आपके आउटपुट को डिसाइड करता है। तो प्लीज बी नॉर्मल, ट्राई टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, डोंट टेक सो मच प्रेशर, ठीक है। It's also an exam, like a board exam, like a university college exam, nothing else. It's just an exam. है ना। आप सभी को तो इतने सारे टीचर्स सपोर्ट करने के लिए मिले हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी यार, यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग द हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन विद द राइट गाइडेंस। डन, चलो जी, परफेक्ट। तो इसी के साथ भाई सेशन को यहाँ पर मैं करूँगा एंड थैंक्स अलॉट एवरीवन। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक की बटन एक बार प्रेस कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई और तुम्हारे दिमाग में परेशानी हो, कोई और क्वेरी हो जिसका तुम जवाब चाहते हो। अगर बहुत सारी क्वेरीज होंगी तो आई विल शेड्यूल आस्क मी एनीथिंग सेशन, जहां पर हम लोग लाइव उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, और मिलते हैं बहुत ही जल्द। लेट्स क्रैक इट।